अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी। सर्दियों की शामों में लाहौर में एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का फेवरेट शौक़ होता है कि जी आउटडोर में कहीं जाकर बैठ जाएं, चाय पिएं, कॉफ़ी पिएं और गपशप लगाएं। तो हमने सोचा कि एक प्रोग्राम ऐसा आपके साथ करें जिसमें हम गपशप लगाएंगे आपके साथ, चाय भी पिएंगे, लेकिन लाहौर के एक ऐसे वेल नोन फेस के साथ जिन्होंने डिफरेंट पोस्ट्स में लाहौर में काम किया है और उनके हिस्से में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ क्रेडिट देना उनको बिल्कुल मस्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी कामयाबी के बाद उसके सम्राट जो हैं वो भी मिलते हैं। आजकल कमिश्नर लाहौर के तौर पर वो काम कर रहे हैं और लाहौर का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट हो, कोरोना में मास्क तकसीम करने की कैंपेन्स हों और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो हमने उनको दावत दी है जी हमारे साथ आएँ और बैठ कर जो है वो एक कप कॉफ़ी पिएँ और लाहौरियों से बात करें। और मैं इन्हें अक्सर कहती हूँ कि वैसे तो कैप्टन उस्मान है ये, लेकिन कैप्टन ऑफ लाहौर, जैसे आपने सुना ना कैप्टन अमेरिका, कैप्टन लाहौर है ये। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से। आपने इतनी परसिस्टेंस के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ बुलाया कि इनकार नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। वैसे लाहौरी आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मतलब मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया तो पीपल वर रियली एक्साइटेड कि अच्छा आप उनको बुला रही हैं। कैप्टन साहब, लाहौर में आपने डिफरेंट पोस्टों में काम किया है, लाहौर की डायनामिक्स, आप बाय बर्थ तो लाहौरी नहीं है? नहीं, मैं बाय बर्थ। लाहौर की डायनामिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सीखा आपने, क्या देखा? लाहौर अनडाउटेडली इस पूरे के पूरे रीजन का, मतलब आप सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करें, पाकिस्तान से बाहर निकल के भी आप अपने सराउंडिंग्स में भी देख लें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़। और लाहौर की हिस्ट्री देख लें, लाहौर का यहाँ के लोगों के रहने का कल्चर देख लें, यहाँ की डायनामिक्स, अदरवाइज़ लोगों का मिजाज देख लें, लोगों का जो एक दूसरे के साथ मेल मिलन का तरीका है वो देख लें कि जैसे जैसे लाहौर फैल रहा है और लाहौर में जो नई सोसाइटीज़ आबाद हो रही हैं, ये नई कॉलोनीज़ आबाद हो रही हैं, उनका आप फ्लेवर देख लें। घूम फिर के सब लोगों का अल्टीमेटली शहर के अंदर आना, वॉल्ड सिटी का अपना एक फ्लेवर है, आप वॉल्ड सिटी को देख लें। लाहौर इतना डायनामिक शहर है कि यहाँ पर आप किसी एक साइड से शुरू हो जाएं और दूसरी साइड पे पहुँचते पहुँचते तक आप मतलब हर तरह का फ्लेवर, हर तरह का रंग नज़र आता है, हर तरह का बंदा नज़र आता है, हर तरह का आपको इलाका नज़र आता है। और बहुत चैलेंजिंग रहा लाहौर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे काम करके। अच्छी बात ये थी कि बड़ा शहर होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इम्प्रूवमेंट, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली जब आप चैलेंज तभी आता है जब आपको नई अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर आप उसको चैलेंज बनाते हैं। और चैलेंजिंग काम ना हो तो काम करने का मज़ा भी नहीं। रूटीन का आप काम कर रहे हैं, अगर आपने रोज़ाना किसी एक पर्टिकुलर काम को डेली परफॉर्म करना है तो उसमें चैलेंज नहीं है, अनलेस कि कोई आपको ऐसा असाइनमेंट मिले, ऐसा टास्क मिले जो कि रूटीन से डिफरेंट हो, तब आप फिर उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस देखते हैं, मुख्तलिफ एवेन्यूज़ देखते हैं, फिर आप ये देखते हैं कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स आपके पास वही है जो सबके पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपके पास रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसी तरह पंजाब की भी बात कर लें, गो के पूरे पाकिस्तान में पंजाब की सूरत हाल बेहतर है, लेकिन फिर भी रिसोर्स की कमी रहती है हर वक्त। तो उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपने चीज़ें प्लान करनी होती हैं। तो ये तमाम चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन वैसे भी लाहौरी बड़े जिंदा दिल भी हैं, मतलब किसी तरह से भी कोई भी सिचुएशन हो एंजॉय करें। कभी भी देखें आप रौनक लगी हुई है पीछे। एक दफ़ा आप लाहौर आ जाएँ तो लाहौर से जाने का फिर आपका दिल नहीं करता। लाहौर इतना ज़बरदस्त और इतना अकोमोडेटिंग शहर है कि लाहौर से सबको मोहब्बत हो जाती है। और लाहौर के बारे में वो जो इतनी सारी कहावतें मशहूर हैं और इस तरह के जो जुमले लोगों ने बनाए हुए हैं वो बगैर वजह के नहीं है। हाँ। तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक रीज़न है। लाहौर का लाइफ का जो फ्लेवर है वो आपको पूरे पाकिस्तान में शायद लेकिन किस तरह से लाहौरी किसी से इतनी जल्दी मोहब्बत नहीं करते हैं। लाहौर से सबको मोहब्बत हो जाती है, लेकिन लाहौरी थोड़े चूज़ी होते हैं। आपकी पर्सनालिटी के पीछे क्या राज है? मतलब मुझे याद है डीसी शिप का टाइम देख लें, अभी आप हेल्थ सेक्रेटरी जब रहे हैं, अभी कमिश्नर हैं, लाहौरी आपसे प्यार करते हैं, मतलब जेन्युइनली। मैं हमेशा कोट करती हूँ, रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने लाइव सवाल पूछा और एवरीबडी वाज करे मतलब गिविंग मी राइट आंसर्स कि कमिश्नर लाहौर कौन है? कैप्टन उस्मान, कैप्टन उस्मान। मैं ये समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ। देखिए लाहौरी ऑब्वियसली मैं ये जो आपने बात की है इसको इस तरह से एक्नॉलेज करूँगा कि आप किसी भी जगह पर पाकिस्तान में जाके जब काम करते हैं ना तो लोग आपको प्यार करते हैं, अगर आप काम करने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर आप काम करना चाहें तो इतनी गुंजाइश है कि आपको शायद वक्त की कमी हो जाएगी और आप काम ख़त्म नहीं कर सकेंगे। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। मैंने पाकिस्तान में जहाँ भी काम किया है वहाँ लोगों ने प्यार किया है। गिलगित बल्तिस्तान में मैंने सर्विस की, वहाँ के लोग भी आज तक मुझे याद करते हैं, प्यार करते हैं। लाहौर में मैं इंसिडेंटली 3-4 पोजीशंस पे रहा
और ऐसी पोजीशंस पे रहा जहाँ पे इस तरह के चैलेंजेस आए, जो चैलेंजेस परफॉर्म करते वक्त अल्लाह ताला ने मदद की, दोस्तों ने, कलीग्स ने अच्छा काम किया साथ मिलके, तो उन चीज़ों का नाम हुआ, लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन राज नहीं बताना आपने। नहीं, यही राज है कि अपने काम के साथ इंटरेस्टेड हो तो लोग आपसे प्यार करते हैं। वैसे बड़े कम ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनके साथ फ़ैन मोमेंट हुआ हो, आपके साथ होता है? मतलब आप जा रहे हो कहीं से, अक्सर कई दफ़ा होता है, समटाइम्स है, एम्बैरेसिंग हो जाता है, समटाइम्स आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं। अब हमारे में और पॉलिटिकल लोगों में थोड़ा फ़र्क होता है। उन लोगों को आदत होती है और ऑब्वियसली हम लोगों को ज़रा थोड़ा सा डिफरेंटली डिमीनर रखना पड़ता है, तो समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है और मतलब आपको लगता है कि लोगों का प्यार शायद अब उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। और लेकिन ये बड़ी एक अनयूजुअल सी फीलिंग है। आप जब इसमें कहीं फैमिली के साथ जा रहे हो, कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कभी इत्तेफाक से ट्रैवल कर रहे हो, या जब आप इन पोजीशंस पे नहीं होते, जिन पोजीशंस में लाइमलाइट होता है और आप कहीं आम आदमी की तरह किसी जगह पर बैठे होते हैं, तो वहाँ आपको एक्चुअली नज़र आता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। अब सेल्फ़ीज़ की आपने बात की, तो मुझे एट सम टाइम्स थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होती है कि मतलब बच्चे बैठे हुए होते हैं तो वो आके अक्सर कहते हैं कि बाबा आपको सेल्फी उतरवाने का इतना शौक क्यों है? उन्होंने कहता हूँ बेटा मैं इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज ये लोगों का प्यार है। दैट इज़ फीडबैक, आप उनको दे रहे हैं तो वो खुश हो रहे हैं उस बात पे, आपके इक़दामात पे। अभी जो आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या प्लान है? लाहौर में देखिए, लाहौर की जो असल फ्लेवर है लाहौर का, वो लाहौर की खूबसूरती है। और ख़ूबसूरती एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आज आपने कर दी और वो कल रहेगी, आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। रोज़ाना कहीं कोई ग्रेफिटी कर जाएगा, कहीं पे कोई कर्ब स्टोन टूट जाएगा, कहीं कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई बैनर लगा देगा, कहीं कोई तार खड़ी कर देगा। हमारी इस वक्त शहर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है वो विजुअल पोल्यूशन बनी हुई है। आपको बिल्डिंग स्काई लाइन के ऊपर अजीब किस्म के बैनर्स नज़र आते हैं, अजीब किस्म के लोगों ने पैम्फलेट्स लगाए हुए हैं या कपड़े के बैनर्स लगाए हुए होते हैं, जिसका जहाँ दिल करता है जो लगा देता है, कोई एस्थेटिक्स उसमें नहीं है। और तारों का अगर आप देखें, कभी नोट करें सड़क से गुजरते हुए अपने राइट एंड लेफ्ट ऊपर बिल्डिंग लाइन पे, बिल्डिंग में नज़र दौड़ाएं, आपको लगेगा कि पीछे बिल्डिंग्स नज़र ही नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा तारें होती हैं। बिजली की 4 तारों के अलावा जी बिल्कुल इतनी ज़्यादा आपको केबल नज़र आएगी, और वो सारी की सारी केबल जो है वो आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग लाइन को, या शहर की खूबसूरती है उसको बदनुमा कर रही होती है। हम अभी दोबारा से ये ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट पिछले तकरीबन 7-8 माह में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, बहुत सारी मार्केट्स को हमने ब्यूटिफाई किया, मार्केट से इंक्रोचमेंट्स रिमूव की, वहाँ पर हमने पुश कार्ट्स लगाई। इस वक्त हम एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें खूबसूरत किस्म की वेल डिज़ाइंड, अच्छी डिज़ाइन की भी, जो हाइजीनिक भी होंगी, वो पुश कार्ट्स जो हैं वो शहर में मुख्तलिफ मार्केट्स में प्लेस करवाएंगे, अगेंस्ट वो जो गंदी सी पुश कार्ट आपको नज़र आती है जिस पर आप बहालत मजबूरी सामान लेते तो हैं, लेकिन वो शायद इतनी हाइजीनिक कंडीशंस में वहाँ सामान रखा नहीं होता। तो इस तरह की पुश कार्ट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर मक्खी से, मट्टी से आपका सामान महफूज रहेगा, और जो पुश कार्ट यूज़ करने वाला है वो भी अपनी पर्सनल हाइजीन जो है वो भी वहाँ पर अपनी इंश्योर करेगा। क्या उनको ऑन बोर्ड लाया जाएगा या अपना अमला होगा? जी बिल्कुल, उनको ऑन बोर्ड लाया जाएगा। ये वही लोग होंगे, उनसे पुरानी पुश कार्ट्स ले ली जाएंगी, उनको ये नई पुश कार्ट्स उन्हीं के पैसों से दी जाएंगी, सब्सिडाइज लोन लेके, मतलब सब्सिडाइज भी नहीं बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उनको ये मिलेंगी, जो और बहुत सस्ते लोन्स होंगे जो कि वो रिटर्न कर देंगे अगले 6 से 8 माह में। कोई साल में रिटर्न करना चाहता है वो साल में कर दे। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पुश कार्ट्स नहीं होंगी, वो अच्छी पुश कार्ट्स होंगी जो कि लोग इजीली कैरी भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत भारी हो या वज़नी हो कि लोग उसको मूव ना कर सकें। तो वो अच्छी होंगी और उनको बड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, और उन्हीं के पैसों से उनको हम मुख्तलिफ जो लोनिंग एजेंसीज़ हैं उनसे हम लोन लेके देंगे, ताकि उनकी अपनी ओनरशिप हो, वो उसकी हिफाजत करे, उसका ख्याल रखे। अगर सरकारी चीज़ कोई किसी को दे दे तो वो 4 दिन के बाद तोड़ के बोलेगा मुझे दूसरी दे देंगे। हमें याद है माजी में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हुए। तो इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी अपनी कार्ट हो जिसको वो साफ़ भी रखे। ओनरशिप जब आती है तो फिर आप उसकी हिफाजत भी करेगा, और वो चाहेगा कि मेरी ये कार्ट खूबसूरत भी रहे और बाकियों से ज़्यादा नुमाया। ऑल दोज़ हु आर ऑलरेडी इस वक्त जो पुश कार्ट यूज़ कर रहे हैं उन तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन करके उन्हीं की पुश कार्ट्स हमने रिप्लेस करनी है, उनसे पुरानी पुश कार्ट्स लेके उनको ये नई पुश कार्ट्स हम दे देंगे। और ये बहुत अनकरीब, ये आपको इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये एक ब्यूटिफिकेशन का एक एस्पेक्ट है। अगर आप किसी जगह से गुजरते हुए जा रहे हो और आपको वहाँ गंदी रेडियाँ खड़ी हुई नज़र आएँ, तो जितनी मर्जी खूबसूरत इन्वायरमेंट हो, वो आईसोर जो है ना वो आपको ख़राब कर देगा। इसी तरह बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम इसको पिकअप करेंगे। तारों की मैंने बात की,
ये जो 3 सड़कें हैं जिनका हम इस वक्त हमने टारगेट लिया है, फिरोजपुर रोड, जेल रोड और माल रोड, इसके ऊपर 100% जो केबल है वो हम अंडरग्राउंड करेंगे। और उसके लिए बजट मौजूद है? उसके लिए बजट की हमें ज़रूरत नहीं है। ये तमाम जो कंपनीज़ हैं जो ये केबल्स इस्तेमाल करती हैं, बाय लॉ इनको राइट ऑफ वे के पैसे जो है वो म्यूनसिपैलिटी को देने होते हैं। उसी राइट ऑफ वे के पैसे के अंदर हम इसको अंडरग्राउंड करवाएंगे। उनका ये फ़ायदा होगा कि बार बार उनकी तार टूटेगी नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा, वो ख़राब नहीं होगी। टाइम फ्रेम क्या है इस चीज़ के लिए? बहुत जल्दी तारों का इशू तो बहुत जल्दी। आपको पता है मुझे तो काम जो है वो तेज़ करने की आदत है जी, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग करना थोड़ा सा सिस्टमेटिक काम है। आपने इसकी पूरी की पूरी नेटवर्क ले करना होता है, कौन सी तार कहाँ से आ रही है, कहाँ से अंडरग्राउंड जाएगी, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, फिर सारी कंपनीज़ को ऑन बोर्ड करना। लेकिन फिर भी इसमें 2-3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। कहा जाता है कि ब्यूटिफिकेशन का जिक्र हो, लाहौर की डेवलपमेंट का जिक्र हो, हमेशा जो 4-5 मेन शाहराएँ हैं जिन्हें मॉडल शाहराह कहा जाता है उसके ऊपर काम होता है, और बाकी लाहौर जो इतना फैला हुआ है लाहौर का जो फेस है ना वो यही शाहराएँ हैं। बाहर से जो आता है, जो लाहौर को पहली दफ़ा देखता है, वो माल रोड से के थ्रू देखता है, कैनाल रोड के थ्रू देखता है, फिरोजपुर रोड के थ्रू देखता है, जेल रोड के थ्रू। ये रियलिटी उतना ही हिस्सा है लाहौर का। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस बात को कि हमने बाकी जो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट फेज़ है जिसमें हम इन 3 सड़कों को ब्यूटिफाई करके मॉडल रोड्स बनाएंगे और उसके बाद फिर हम रेप्लिकेट करेंगे, इसको बाकी कॉरिडोर्स में लेके जाएंगे। हमने ओरिजिनली 29 सड़कें चुनी हुई हैं जिसमें लाहौर के तमाम जोन्स या तमाम टाउन्स की सड़कें शामिल हैं। 4-4, 5-5 सड़कें हर जोन से हमने उठाई हैं। इसमें ऐसे इलाके भी हैं जो जिन पे पहले काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन इस वक्त हम मॉडल रोड ये बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को आके दिखाएं कि जी ये मॉडल रोड है, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट भी नहीं है, इसके ऊपर तार भी अंडरग्राउंड हो गई है, इस पर लेन मार्किंग भी हो गई है। रेप्लिकेट करना भी आसान हो जाएगा। एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा, आपको एक टीम मिल जाएगी जिस टीम ने काम किया होगा, तो फिर आप उसको रेप्लिकेट। बिल्कुल सही। ऑब्वियसली जो चुनाव हमने किया इन सड़कों का, तो इनका चुनाव इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर फुटप्रिंट ज़्यादा है लोगों का। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इन्हीं 3 सड़कों पर मूव करती हैं। जब लोग ज़्यादा मूव कर रहे हो तो लोगों की कन्वीनियंस का ताल्लुक भी उसी ब्यूटिफिकेशन के साथ, क्योंकि अगर फिरोजपुर रोड पर अगर आपको नज़र आता है कि रोज़ाना 2 लाख गाड़ी अगर ट्रैवल कर रही है, वहाँ की जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो 2 लाख लोगों को इफेक्ट कर रही हैं, ये 2 लाख गाड़ियों को इफेक्ट कर रही हैं। तो वहाँ इंक्रोचमेंट रिमूव करने से वहाँ के ट्रैफिक बिल्कुल सही। लेकिन ये बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि तजावुज़ात के खिलाफ आपने एज डीसी भी बड़ा काम करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है वो मशरूम ग्रोथ बार बार होती है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे और फिर लोग अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं अपने लाहौर को बेहतर करने के लिए। कैप्टन साहब की उसमें क्या सजेशन है वो भी आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जहाँ इतने बड़े चैलेंजेस हों और इतने प्रोजेक्ट्स हों जिन पर काम करना हो, तो फिर अपने लिए टाइम कैसे निकलता है। कमिश्नर साहब, आपकी अक्सर हमने ऐसी कैजुअल वीडियोस भी देखी हैं, ख़ास तौर पर जिम करते हुए। आपको फिटनेस क्रेज़ है। हम आज आपका थोड़ा सा रूटीन ख़राब करने वाले हैं, आपको जलेबियाँ भी खिलाएंगे और कड़क खेल की जो स्पेशलिटी है ना वो भी आपको टेस्ट कराएंगे। कैसे टाइम निकाल लेते हैं? टाइम मेरा फ़लसफ़ा लाइफ का ये है कि मैं अपने लिए रोज़ाना 1 घंटा ज़रूर निकालता हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि ये हम सब लोगों को करना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी से मुराद यही नहीं है कि आपको अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही हो, अच्छी ज़िंदगी से मुराद ये है कि आपकी हेल्दी लाइफ हो, आप किसी मुआलिज के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और आप यंग उम्र के अंदर जाके बीमारियों का शिकार ना हो जाएं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट। वैसे अक्सर लोग कहते हैं आपका आर्मी बैकग्राउंड है, इस वजह से आपको आदत पड़ी हुई है। अब ऑब्वियसली उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन मेरे जो साथ के जो मेरे आर्मी के कलीग्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आप मेरे साथ बिठाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि हम एजमेट्स नहीं हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट से मुराद पर्टिकुलरली ये नहीं है कि आपने अपने ऊपर पैसों की इन्वेस्टमेंट ही करनी है, लग्जरियस चीज़ें ले ली। अपने ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें कि आप अपनी सेहत का और अपने माइंड का ख्याल रख रहे हैं। यानी माइंड का ख्याल रखने से मुराद ये है कि जिस तरह की हमारी जॉब्स हैं बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब्स होती हैं, और पुलिस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूजुअली जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वहाँ जॉब चैलेंजिंग होती है और सारा दिन आप किसी न किसी स्ट्रेस में होते हैं। शाम को सोने से पहले आधा घंटा एक किताब पढ़ ली, या दोस्तों से फ़ोन पे बात कर ली, या ऐसे लोगों के साथ बैठ गए जिन लोगों की कंपनी आपको पसंद है, तो वो थकावट उतारने में आपकी मदद करता है। इसी तरह जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है या जो फ़िज़िकल एक्सरसाइज है, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप फिट नहीं होंगे
तो फिर आप 10-15 साल के बाद जाके अपने आप को ड्रैग कर रहे होंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, आप में स्टेमिना नहीं होगा काम करने का, आप शायद इतने एजाइल नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगेन मैं आपको बात बता रहा हूँ दोबारा, कि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी पोजीशंस पे हो। अच्छा, वैसे बहुत से लोगों को पता भी नहीं था, आपकी एक वीडियो वायरल हुई जो अभी आप साइड विंडो में देख भी रहे होंगे कि आप ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे हैं और उसमें चलना वैसे बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब कि आप हार्डकोर एक्सरसाइजेस करते हैं। वीडियो तो आपको पता है किसी एक टाइम पर बनती है, हर वक्त नहीं मैं दौड़ रहा होता, लेकिन ये है कि मुझे शौक़ है एक्सरसाइज करने का। मैं अपने आप को फिट रखने के लिए रोज़ाना कम से कम, एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी भी है। हम लाहौरी जैसे खाने का बड़ा शौकीन होता है, बस खाई जाते हैं और दिन गुजारी जाते हैं। एक्सरसाइज और जो आप जैसे कह रहे हैं टर्न डाउन बॉडी को रखना, वो आपके लिए हेल्दी भी होता है और ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा वैसे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चीज़ आप इंजॉय करते हैं? सच्ची बात यह है कि पिछले 2-3 सालों से ऐसी चैलेंजिंग पोजीशंस पे रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला, वरना अदरवाइज़ मेरी हॉबीज़ में फ़ोटोग्राफी है, म्यूज़िक को सुनना मेरी हॉबी है और किताबें पढ़ना मेरी हॉबी रहा है। लेकिन अब ये जो हमारी जॉब्स हैं वो इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई हैं कि आप शायद कोई एक आधी चीज़ तो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की लग्जरी नहीं है। तो मुझे किसी ज़माने में वीडियो गेम्स खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था, कोई लेकिन एक अब उसके वीडियो गेम बताएं जो आपने बड़ी खेली हो। मैंने डायब्लो बहुत ज़्यादा खेली है, पता नहीं आप लोगों को डायब्लो 1, डायब्लो 2, डायब्लो 3, उसके बाद मैंने प्रिंस ऑफ पर्शिया के बहुत सारे वर्जन्स खेले, 2D से शुरू करके तो जो PS3 वाला वर्जन है उसके ऊपर ख़त्म किया। और इसी तरह जो नीड फॉर स्पीड है वो भी, उस पर तो अंगूठे पे ब्लिस्टर्स बन जाया करते थे, वो पूरी रात पूरा दिन, एक हफ्ता। अच्छा, अभी तो बड़े वैसे पेरेंट्स नाराज़ होते हैं बच्चों से कि इतनी वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। नाराज़ हमारे पेरेंट्स भी होते थे। मुझे याद है मुल्तान में जब मैं छोटा होता था तो घर में कभी मेहमान आने तो अम्मी ने कहना कि जाओ नीचे से बोतल ले आओ, तो मैं बोतल लेने के बहाने मुझे घर से बाहर निकलने का मौका मिलता था, मैं जाके वीडियो गेम खेलने लग गया और मेहमान चले जाते थे और उस्मान साहब बोतल लेके घर नहीं पहुंचते। डांट पड़ती थी ऑब्वियसली डांट भी पड़ती थी। कभी कोई बहन लेने आती थी तो उसको कहता था कि जाओ अम्मी को बता दो नहीं मिला। तो वो माँ बाप मतलब फुल शरारती थे आप? ऑब्वियसली सबसे बड़ा भी था, घर में अकेला भी था, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ थोड़ा सा शरारती भी था। तो इस तरह की शरारतें हम, ये आजकल के बच्चे भी, लेकिन मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों के लिए आप जब एग्जांपल है ना कि बचपन ऐसा गुजार के भी आप कामयाब हो सकते हैं, तो इसका मतलब उनका फ्यूचर भी ब्राइट है। और ये वो स्वीट शरारतें थी वैसे। अपनी DC शिप में आपने लाहौर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंजॉय की? मेरा ख्याल है कि किसी एक चीज़ को पिन पॉइंट करना तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए लाहौर के अंदर, ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स किए, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए, क्लीनलीनेस को सुपरवाइज़ किया। काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जो कि मुझे याद पड़ता है कि अगर मैं पीछे देखूं तो मेरे लिए वो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई एक वाक़या अगर आप मुझे कहती हैं कि वो मुझे शायद हमेशा याद रहेगा, वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में एक बिल्डिंग के गिरने का वाक़या था, जहाँ एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी हुई और बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर धंस गए। एक शख्स की जान बचाना हमारे लिए ज़रूरी है और जब तक यहाँ इंसानी ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी है तब तक इसको बहुत मोहतात तरीके से किया जाएगा। वहाँ एक रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जो तकरीबन 5 दिन जारी रहा और वो जो उसका हॉलमार्क था वो ये था कि 72 घंटे के बाद हमने उस बिल्डिंग में से एक ज़िंदा बच्चे को निकाला। वो एक ऐसी फीलिंग थी, वो लम्हा मुझे आज भी याद है। मैं पागलों की तरह वहाँ भाग रहा था और फिर रहा था और मुझे ऐसा लगा था जैसे वो जो खुशी थी वो मैं बयान नहीं कर सकता। और वो एक पर्टिकुलर मोमेंट है जो मुझे सम टाइम्स जब मुझे याद आता है, पुराने टाइम्स को मैं रिकलेक्ट करता हूँ, मेमोरीज़ को, तो मुझे वो लगता है कि यार ये मैं कैसे बेवकूफ़ों की तरह भाग रहा हूँ। और वो ऐसा था जैसे कोई एक ऐसी एक्साइटमेंट थी जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सका। और जैसे उस बच्चे को देखा, नीचे उसकी आवाज़ सुनी, उसको जैसे उन्होंने निकाला, आई स्टार्टेड रनिंग समहाउ। मतलब ये मुझे नहीं पता था मैं किधर को भाग रहा हूँ, लेकिन मैं उस वक्त एक्साइटमेंट में मैंने भागना शुरू किया। वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें बहुत ज़्यादा एजेंसीज के साथ आवर्स एंड आवर्स यू वर देयर ऑन द साइड सुपरवाइजिंग एवरीथिंग। आई रिमेंबर हम यहाँ ट्रांसमिशंस कर रहे थे एंड यू वर देयर एज वेल। सेक्रेटरी हेल्थ जब आप रहे और बड़ा चैलेंजिंग था ये, क्योंकि कोविड चल रहा था, उसमें कितने मुश्किलात आई? कितने कोविड एक अनयूजुअल सी बीमारी थी, पूरी दुनिया को नहीं पता था इसके बारे में। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है
उसमें इस तरह का पेंडेमिक पहले नहीं आया हुआ था। और जब ये स्टार्ट हुआ, मुझे उस वक्त याद है पंजाब के अंदर हमने बहुत पहले WHO की जब सबसे पहली एडवाइजरी 11 जनवरी को आई, हमने उसी वक्त इस पे काम शुरू कर दिया। और मैं थोड़ा सा कथा माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे याद है तब भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था और आपके पास इतने सारे रिसर्च पेपर्स थे और आप कहाँ CDA को कोट कर रहे हैं, WHO को कोट कर रहे हैं और मास्क के ऊपर हमारी डिबेट हो रही थी, जो लेटर ऑन ऑब्वियसली रिवाइज थेरी हो गई कि मास्क पहनना है। बट उस वक्त भी यू वर एक्चुअली डूइंग रिसर्च कि मेरा काम है लोगों को बताना, कम्युनिकेट करना उन तक, और आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया भी। वो मास्क की तरकीब देने से लेकर मुफ्त मास्क तकसीम करने तक भी डिफरेंट हो। सिंपल देखिए, एक मैं बात आपको बताऊं, ज़िंदगी में ये सब लोगों के लिए है, सिर्फ ऑफिसर्स के लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए। ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आती है ना, वो अपने साथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर मुश्किल में जीत ही जाएंगे, लेकिन आप कम से कम कोशिश करें। आपको मौका मिलता है कोशिश करने का, अपने आप को मनवाने का, हिम्मत करने का कि आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा काम करें। यहाँ तो पब्लिक सर्विस है, यहाँ तो लोगों की दुआएं मिलनी है। अगर हम अच्छा काम करेंगे लोग हमारे लिए दुआएं करेंगे, एक गुडविल जनरेट होती है, आपको लोग अच्छे नाम से जानते हैं। तो हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक सर्विस में भी और अदरवाइज़ भी कोई ऑप्शन ही नहीं होनी चाहिए। जब भी कोई चैलेंज आए हमेशा नींदें कुर्बान कर दें और ऐसा काम करें कि लोग याद रखें कि आपने काम किया। लोग याद रखें जी कि आपने उस वक्त क्या काम किया था और कैसे डिलीवर किया था। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। अभी एक थोड़ा सा शिकवा जो है वो कैप्टन साहब ने किया कि टाइम अब नहीं होता है कि सारी लग्जरीज आप अफोर्ड कर सकें। तो हम इन्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे कि अगर इन्हें 6 दिन ऑफ मिल जाएं, उन 6 दिनों में कैप्टन साहब क्या क्या करेंगे, इस पर बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कैप्टन साहब को बोला, सर्दी लग रही है, मैंने कैप्टन साहब को बोला कि आपको 6 दिन की छुट्टियां मिली, तब से मुस्कुराई जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं इमेजिनेशन में। 6 दिन की छुट्टियां मिले, आप इमेजिन करें क्या करेंगे आप? अच्छी बात यह है कि मैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मैं अभी तुक्के मारूंगा और ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इस तरह का जवाब देने की कोशिश करूंगा कि आपको लगेगा कि बड़ा मैं हैपनिंग किस्म का। मुझे लग रहा है इस सवाल से ना मिसेस कैप्टन ज़्यादा खुश हो रही होंगी टीवी के सामने बैठ के कि चलो टीवी में ही सही तो मिले। तो उसमें भी आते हैं कि बेगम क्या चाहेगी कि मैं क्या करूं। तो मैं 1991 से एक ऐसी लाइफ में हूं कि छुट्टी का तसव्वुर ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई छुट्टी मिली है तो किसी ईद की या किसी शायद संडे की भी मिली होगी, लेकिन बहुत सारी पोजीशंस ऐसी रही हैं जहाँ संडे की छुट्टियाँ भी नहीं होती। अब ये जो कैजुअल लीव का तसव्वुर ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो छुट्टी मेरे रिकॉर्ड पर कैजुअल लीव नहीं है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई फॉरेन ट्रिप्स की है वो भी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन सोच लें कि मिल रही है। सरकारी फॉरेन ट्रिप्स भी किए तो वो भी यही होता था कि सुबह जो है वो किसी वर्कशॉप में होते थे और शाम को चलो फैमिली साथ ले गए हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा सा कहीं सैर वैर कर ली। मेरी जो लाइफ टाइम हॉबीज़ है ना वो फोटोग्राफी है। मतलब अगर एक ऐसी हॉबी जो मुझे सारी ज़िंदगी रखनी है अपने साथ। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। भाभी बड़ी खुश होंगी उनको और टेंशन नहीं होगी कि मेरी फॉर गुड पार्ट ऑफ माई लाइफ मेरा जो कैमरा था वो मेरे बैग का हिस्सा रहा है। अच्छा, अब तो ट्रैवलिंग ज़रा कम हो गई है, लाहौर में शायद उस तरह का लैंडस्केप नहीं मिलता, लेकिन मेरे बच्चों को याद है कि वो मेरे वजनी से कैमरों के बैग जो है वो उठा के नॉर्दर्न एरियाज़ में। हाँ, तो फिर गिलगित पोस्टिंग तो आपने एंजॉय की? बहुत एंजॉय की है। मेरे पास गीगाबाइट्स में मेमोरीज़ हैं गिलगित के ज़माने की तस्वीरों की। मेरा ख्याल है मेरे पास जो गिलगित की तस्वीरों की जो मतलब कलेक्शन का जो साइज़ है वो 34 GB का है। 5 साल के अंदर हमने फोटोग्राफी की बात की ना, मैं भी इनको रिक्वेस्ट करूंगी और आपको भी दिखाते हैं कि इनकी जो तस्वीरें हैं ना वो लैंडस्केप की और जो इनकी फोटोग्राफी की हॉबी है वो किस हद तक आप लोगों को पसंद आती है। वैसे आप बड़े लोगों को इंस्पायर भी करते हैं, तो आपको देख के बहुत से लोग जिम भी जाना शुरू हो गए। आपकी फोटोग्राफी देख के लोग अपने इस पैशन को भी आगे बहुत अच्छा शौक है, ये करना चाहिए। आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फोटोग्राफी के अंदर, वो जो लैंडस्केप में खूबसूरती तलाश करते हैं आप अपने फ्रेम के अंदर, एक बहुत अच्छा शौक है ये। आजकल तो जब से ये मोबाइल फ़ोन्स आए हैं एवरीबडी इज़ अ फोटोग्राफर। मैं उस ज़माने से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ जिस ज़माने में हम अपनी पॉकेट मनी बचाया करते थे फिल्म डेवलप कराने के लिए। अच्छा, हाँ, मैं उस ज़माने से फ़ोटोग्राफी कर रील होती थी जिसमें 36 तस्वीरें और अगर आप लकी हैं तो 2 ऊपर भी नहीं, लकी नहीं, उसकी एक टेक्निक थी। अच्छा, रोल को लोड करने की कैमरे के अंदर, वो अगर आप अच्छे सही तरीके से लोड करते थे तो 2 तस्वीरें फालतू एक्स्ट्रा मिल जाती थी ना। मतलब वहाँ जाके अंधेरे कमरे में जाके लाइट ऑफ करके उसके वो जो आखिरी वाले बिल्कुल ग्रूव्स होते हैं, हाँ, उसके बीच में उसको फंसा के उसको लोड करते थे तो 2 तस्वीरें वहाँ से फालतू निकलती थी। और मैं आपको बताऊँ कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि पूरे महीने की पॉकेट मनी बचा के जब उसको रोल को डेवलप कराया तो पूरा का पूरा रोल काला निकला। ये ऑटो वाले कैमरास नहीं।
तस्वीरें खींचेंगे, फोटोग्राफी करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो पहला दिन तो मैं सोऊंगा। नींदें पूरी करेंगे। सोने का मेरा रिकॉर्ड है वैसे, बाय द वे। आर्मी में जब मैं था तो मैं कई दिन जागता रहता था, और फिर जब मैं कई दिन जागने के बाद सोता था तो फिर मैं 26 घंटे सोया भी रहता था। और अब तो आपको पता है वॉचेस आ गई हैं, वो आपको बताती हैं आप कितना सोए हैं। रोज़ाना आपको इस बात की डिप्रेशन होती है कि आज आपने ऑप्टिमम नींद नहीं की। बेगम क्या चाहेंगी कि आप करें? बेगम चाहेगी मैं सारा वक्त उसके पास बैठा रहूँ। वो 6 दिन की छुट्टी जो है वो बेसिकली बेगम के लिए होगी ना। अच्छा, वो एंजॉय करेंगी? ऑब्वियसली एंजॉय करेगी। वैसे शिकायत करती हैं वो आपसे कि आप? नहीं, शिकायत नहीं करती। शी इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव अ वेरी अकोमोडेटिंग फैमिली। बच्चे मुझे बहुत प्यारे मिले हैं और बड़े स्टूडियस हैं, खुद ही से पढ़ते रहते हैं, खुद ही से अपना सारा कुछ प्लान करते हैं। बेटा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मार्ट है, बेटी उससे भी ज़्यादा स्मार्ट है। उसकी सबसे जो अच्छी बात है उसकी हैंड राइटिंग है। इतना प्यारा लिखती है कि मैं अक्सर उसे कहता हूँ अपनी कॉपी ला के मुझे दिखाओ, और मैं उसकी तस्वीरें उतार के अपने दोस्तों को भेजता हूँ कि देखो कितना अच्छा लिखती है ये। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। ऑब्वियसली वो एक चीज़ है जो लाहौर में रहते हुए भी हम नहीं, हमारे पास ये लग्जरी नहीं है। तो ये 2-3 लग्जरीज़ ऑब्वियसली मेरे जहन में आ रही हैं। वीडियो गेम शायद मैं खेलना चाहूँगा, बहुत टाइम हो गया है वो पुराने में अपने वीकेंड पे कहेंगे कि मैं जो है ना वो अगले वीकेंड का प्लान कर लूँ। बिल्कुल, कोई गेम्स खेलेंगे, कुछ मूवीज़ देख लेंगे। भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। हाँ, मूवीज़ का आइडिया शायद वो पसंद कर लें कि आप साथ बैठे रहेंगे। लेकिन अब देखें, हम जब भी किसी अफसर की बात करते हैं, किसी ऐसे शख्स की बात करते हैं जिसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, वहीं पर उनसे लोगों को शिकायतें भी बढ़ी रहती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट योर सीट, बट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों को बड़ी शिकायतें रहती हैं। गवर्नमेंट से तो लोग नाराज़ होते ही रहते हैं। कैसे हम बेहतर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोगों की कम्युनिकेशन को? आप ही की ये पोस्ट का जिक्र कर लें अगर, कि कमिश्नर साहब से एक आम आदमी कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? सिंपल देखिए, ये सिर्फ ये इशू किसी कमिश्नर का या किसी डीसी का या किसी एसी का नहीं है, ये हमारी ओवरऑल गवर्नेंस का इशू है। हमें वक्त के नए तकाज़ों के साथ अवाम का जो हमारे साथ गैप है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप अपने दफ्तर से बाहर निकल के लोगों तक पहुंचने के बहुत सारे मीडियम्स हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने खुद ही फील्ड में जाना है, आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं कि फील्ड की चीज़ आपको खुद ब खुद मिल सकती है। पूरा का पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं। आपने कंप्लेंट की, मैंने रिजॉल्व की, आपने उस पर फीडबैक दिया। वो पूरी दुनिया में यही इसी तरह के निज़ाम है जी, कि आप कंप्लेंट करते हैं, उस कंप्लेंट की कोई रेजोल्यूशन करता है और आप अपना फीडबैक देते हैं। उससे पता चल जाता है कि किसी ने आपकी कंप्लेंट। पूरी दुनिया में लोगों को मेरिट पर यकीन होता है, ऐसा ही होगा, हमारी सुनवाई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिमल जो आपने की है। देखिए, अगर मेरिट नहीं होगा ना तो कोई निज़ाम नहीं चलेगा, कोई इदारा नहीं चलेगा। लोग बेचारे काम करने से पहले सिफारिशें, कोई इदारा नहीं चलेगा। आप इस मुल्क को अगर आपने चलाना है, मेरिट के बगैर आप नहीं चला सकते। किसी भी इदारे के अंदर मेरिट के बगैर आप कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा सही तरीके से नहीं खड़ा कर सकते। आज आपने अपने पर्सनल बिजनेस करना है, छोटी सी दुकान ही खोलनी है, तो आप क्या कैशियर अपने किसी सिफारिश पर रखेंगे या मेरिट पर रखेंगे? मेरिट पर। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए अगर मेरिट पे लोग रख रहे हैं तो पाकिस्तान को चलाने के लिए भी आपको मेरिट पे लोग रखने पड़ेंगे। बिल्कुल। हर इदारे के अंदर आपको मेरिट लाना पड़ेगा, हर एस्पेक्ट पे आपको मेरिट लाना पड़ेगा। अच्छी बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स आएगी, ऑब्वियसली वो फिर अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ ज़रूरी है मेरिट के साथ, वो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम। क्योंकि जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास इतनी पावर्स होती हैं कि उनके इस्तेमाल में शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमें उनके इस्तेमाल के ऊपर भी एक चेक रखना है। वहाँ सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी है जो हमें अपनी लाइन पे सीधा रख सकता है। और वो उसके अंदर भी अगेन आपको अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आपको मेरिट चाहिए। और अगर आप ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान में लाने में कामयाब हो जाए, आपका हर इदारा ठीक चलेगा। कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट होनी चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जिनके साथ आप लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमेशा हमसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब ऑब्वियसली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। इसको अगर आज हम अपनी गवर्नेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम शायद अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। शायद नहीं, बल्कि यकीनन आपको ठीक एनर्जीज लगाने के लिए आपको लोगों का फीडबैक, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की ख्वाहिशात का पता होना चाहिए। बिल्कुल सही, वरना आप डिलीवर कर सकेंगे, अदरवाइज तो आप शायद डिलीवर कर रहे होंगे, वो अपनी खुशी के लिए तो कर रहे होंगे, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं कर रहे हो। कैप्टन साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अवामी होने की भी ज़रूरत होती है, आपकी नेचर में भी, आपकी पर्सनालिटी में भी। मतलब अगर एक सूटेड बूटेड ऑफिसर को आप चेयर के पीछे देखते हैं तो आप खुद भी एक दफ़ा से रिलक्टेंट हो जाते हैं कि पता नहीं मेरी बात सुनेंगे या नहीं। लेकिन मैंने आपको बहुत से मौक़ों पर कैजुअल, जैसे आज आप कैजुअली आए हैं, बहुत से मौक़ों पर जैसा देश वैसा भेस वाली एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए देखा है।
ये भी बड़ा इफेक्ट डालता है। बिल्कुल, देखिए मैं एक बात बताऊं, जिन पोजीशंस पे हम पहुंचते हैं ना, इन पोजीशंस पे आने से पहले हमने वो नीचे वाली वो तमाम पोजीशंस की होती हैं जहां वो जो बैरियर है ना आपका, हाँ। वो ख़त्म हो चुका होता है। बिल्कुल सही। तो हर पोजीशन की अपनी एक डिमांड है। आपने ऑफिस में ऑब्वियसली को टाइम इसलिए देना है क्योंकि ऑफिस की अपनी एक डिमांड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने फील्ड में जाके देखनी है तो होनी है। बिल्कुल सही। स्मोक कंट्रोल के ऊपर हमें फील्ड में निकलना पड़ता है। ये जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं एंटी इंक्रोचमेंट के, सफाई के, इनकी रियल फील लेने के लिए और देखने के लिए कि क्या वो वाक़तन हो रहे हैं, फील्ड में निकलना पड़ता है। जब फील्ड में जाते हैं, लामहला लोगों के साथ मुलाकात होती है। सक्सेसफुल आदमी वही है जो लोगों से मिल लेता है या लोगों की बात सुन लेता है। जो लोगों से नहीं मिलता या लोगों की बात नहीं सुनता, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। और अक्सर पॉलिसीज़, अक्सर प्रोजेक्ट्स इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर ना उनकी सुनी होती है, ना उनको समझाने की कोशिश की होती है। वैसे आपका फेवरेट स्टाइल, वापस में स्टाइल पर आगे, कौन सा है? कैजुअल या जो हम देखते हैं कैप्टन उस्मान सूटेड? देखिए, हमारी पोजीशंस की वजह से बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको फॉर्मली ड्रेसअप होना पड़ता है मीटिंग्स के अंदर अब। लेकिन जो आज मैं आपके सामने हूँ, शायद मेरी जब मैं अपने टाइम में होता हूँ, लेयर टाइम में होता हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पीस आपको इसमें मिलता है। लाहौरियों के लिए एक मैसेज आप देना चाहें तो वो क्या होगा कि वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं लाहौर को बेहतर करने में? देखिए, लाहौर आपका शहर है, इसको आपने और मैंने मिलके, आप मेरे से मुराद है कि गवर्नमेंट ने और आपने मिलके खूबसूरत बनाना है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा गवर्नमेंट से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन अपना रोल हम इस तरह से अच्छा प्ले कर सकते हैं कि हम ये देखें कि कहीं हम अपने इर्द गिर्द जो है वो खामखा में गंद या मिट्टी तो नहीं फैला रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गाड़ी से निकलते वक्त या गाड़ी में जो चीज़ खा रहे होते हैं वो गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर फेंक देते हैं, या डस्टबिन की तलाश नहीं करते, या किसी ऐसी एक्सक्यूज़ की वजह से कि हमें डस्टबिन नज़र नहीं आ रही, उसको अपने इर्द गिर्द अपने सेंस से बाहर किसी और जगह फेंक देते हैं। ये वो रोल है जो शायद हम इंडिविजुअल लेवल पर अगर प्ले करें तो हमने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। सरकार अपनी हमेशा ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे काम करने की कोशिश करती है। इंशाल्लाह ताला हमारी यही इंडेवर होती है कि हम चीज़ों को इम्प्रूव करें। आप भी हमारे साथ ताउन करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होंगी और लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। अभी आप ज़रा लाइव जैमिंग में इंजॉय कीजिएगा, बड़ी शाम यहाँ तक रात तक चलती रहती है और चाय शाय भी पियेंगे। और आप मुझे इजाज़त दीजिए जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।